मिर्जापुर स्लग गिक कॉलेज के मैदान में आज एफएसएसए फूड विभाग ने किया जागरूकता, जिसमें सांसद अनुप्रिया पटेल पहुंची मुख्य अतिथि के रूप में। आज मिर्जापुर के गिक इंटर कॉलेज के मैदान में एफएसएसए फूड विभाग का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हजारों लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। लोगों बताया गया कैसे सेफ्टी से घर में अपने किचन में सेफ होकर खाना बनाएं और बता दे को एक किट दिया गया, जिसमें ग्लव्स और किताब और कुछ केमिकल थे। खाने के सामान की जांच कर सके और ऐसी महिलाएं हैं जो घर में गलत तरीके से खाना बनाती है तो खाना खराब होता है और उसका सेवन कर लिया जाता है, जिससे गंभीर बीमारी को न्योता देने के बराबर होता है। इस प्रोग्राम में हजारों महिलाएं शामिल थी, जिनको फूड सेफ्टी के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कैसे साफ सफाई से रसोई में खाना बनाएं। मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल के सामने फूड सेफ्टी वैन में खाने का सामान टेस्ट करके दिखाया गया, जो किस तरह से फूड टेस्ट किया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, आज मौसम की खराबी की वजह से आज प्रोग्राम छोटा रखा गया। अब दूसरी बार फूड विभाग और हमारी सरकार मिलकर बड़ा प्रोग्राम रखेंगे ताकि हर घर के लोग जागरूक हो सके। बाइट अनुप्रिया पटेल मंत्रालय के अधीन है और एफएसएसएआई दिल्ली से चलकर मेरे जितने भी अफसर यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए आए, वो सभी हमारे अफसर, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सभी स्थानीय अफसरगण, मीडिया के साथी और आप सभी स्ट्रीट फूड विक्रेता भाइयों और बहनों, जो यहाँ आज इस भीषण गर्मी में इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला के लिए पधारे हैं। इस समय मौसम की स्थिति बहुत ही अजीब चल रही है। इस कार्यक्रम की तैयारी कई दिनों से लगातार चल रही है। भारत सरकार की टीम और उत्तर प्रदेश सरकार की टीम लगातार कई दिनों से इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और इसके आयोजन के लिए अथक परिश्रम करती रही। आज हम सबने सोचा था कि आज जितने लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हुए हैं, उसके लगभग 3 गुने लोगों को यहाँ आमंत्रित किया हमारे अफसरों ने बहुत मेहनत करके। लेकिन अचानक अब ये प्रकृति की माया है कि सुबह 6 बजे 7 बजे बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज बारिश होने लगी और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जितनी संख्या में स्ट्रीट फूड विक्रेता भाई बहनें यहाँ दिख रहे हैं, वो लगभग 1/3 है। सारे लोग पहुंच ही नहीं पाए, तो हमारा प्रयास अधूरा रह गया। मुझे और हमारे सारे साथियों को, जो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, हम सबको बहुत अफसोस हुआ, बहुत निराशा हुई कि हमारे जितने बड़े व्यापक स्वरूप में यहाँ आप सभी को बुलाकर इस कार्यक्रम को अंजाम देना चाह रहे थे, वो स्वप्न अधूरा रह गया। वो जानकारी के अभाव में होता है। नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आप बेहतर, साफ, स्वच्छ, पौष्टिक, स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए लोगों को परोस सके, उसकी जानकारी नहीं है। तो इस सारे उद्देश्य से ये आज की जो प्रशिक्षण कार्यशाला है वो आयोजित की गई है। और हम तो चाहते हैं हमारा स्ट्रीट फूड का जो ये कारोबार व्यापार है, स्ट्रीट फूड की जो संस्कृति है वो और। हाँ मैम, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है क्या है इसका और कितने वेंडर लोगों को ये किट दिया जाना है? स्ट्रीट फूड विक्रेता प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला भारत सरकार के अधीन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक है। भारत के कोने कोने में स्ट्रीट फूड बिकता है। स्वादिष्ट व्यंजन सस्ते दामों पर आम जनमानस के लिए उपलब्ध है, पर्यटकों को और स्थानीय जनता को लुभाते हैं और हम सभी करोड़ों भारतवासी बहुत चाव से स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं। लेकिन हमारा स्ट्रीट फूड साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, उसमें पौष्टिकता हो और सेहत को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, ये जरूरी है। हमारे जो स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा के मानकों का सही ज्ञान नहीं होता है, सही जानकारी नहीं होती है।
नई तकनीक के बारे में भी वो नहीं जानते हैं। इसलिए FSSAI ने एक पहल की है, पूरे देश के कोने कोने में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कैसे वो जो भी स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं उसको खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से जो मानक है उसका पालन कर सके, ताकि एक और हमारी खाद्य संस्कृति फले फूले और दूसरी ओर स्वस्थ भारत का भी निर्माण हो। तो आज का ये कार्यक्रम हमने मिर्जापुर में आयोजित किया है। बड़ी संख्या में हमारे स्ट्रीट फूड विक्रेता यहाँ एकत्रित हुए हैं, किंतु जितनी अपेक्षा थी, सुबह बहुत तेज बारिश और तूफान के कारण कुछ उपस्थिति प्रभावित भी हुई। इसलिए दोबारा FSSAI और राज्य सरकार का हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम को, इस फूड सेफ्टी के कार्यक्रम को, प्रशिक्षण कार्यशाला को दोबारा बहुत जल्द मिर्जापुर में आयोजित करेगा। मैडम, ये जो है कि लैब अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर वैन से, क्या ये शहर में घूमेगी या फिर कोई निरंतर कोई प्रॉब्लम? आज ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाई गई है, ट्रेनिंग के लिए बुलाई गई है कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनकी कैसे शुद्धता की जांच की जाती है, उसके तमाम जो इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हैं इसमें मौजूद है। समझाया जा रहा है इस कार्यशाला के अंतर्गत हमारे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कि जैसे वो रॉ मटेरियल भी लेते हैं खाने के लिए, तो वो कैसे शुद्ध हो, उसकी कैसे जांच की जा सकती है, ताकि किसी भी गलत प्रकार के इंग्रेडिएंट का जो भी खाद्य सामग्री वो बना रहे हैं उसमें उपयोग ना हो, किसी हानिकारक रसायन का उपयोग ना हो, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे हमारे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है उसके उपयोग से वो बच सके। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए से यहाँ बुलाया।